चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भगवान राम पर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताया है और उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। राम पर ज्यादा अधिकार होने का दावा उन्होंने किया और यह भी कहा कि राम किसी एक व्यक्ति या सियासी पार्टी के नहीं है। राम मंदिर बनते ही माथा टेकने जाएंगे। ये बयान है राकेश टिकैत का, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। और यहाँ पिछले किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश का जो किसान आंदोलित था उसका चेहरा रहे। अब ये कहते हैं कि राम किसी सियासी दल के नहीं है, सबके हैं। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार होगा वो मत्था टेकने जाएंगे। राम पर हमारा अधिकार ज्यादा, राकेश टिकैत का बयान है। कारण इसका बताते हैं कि मेरे पूर्वज रघुवंशी गोत्र के, भगवान राम रघुवंशी गोत्र के थे, हम भी हैं और मेरे पूर्वज भी रघुवंशी गोत्र के अयोध्या निवासी थे। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जोर शोर से गरमाने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रयागराज के माघ मेले में आए हुए हैं। टिकैत साहब हमारे साथ हैं। सर बताइए कि किस तरीके से आप लोग एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। देखो, एमएसपी का सवाल अब हर किसान जान गया। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ का किसान अब ये कहता है कि जी एमएसपी कब दिलवाओगे। इसका मतलब ये होगा कि लोगों की आस्था, लोगों को विश्वास एसकेएम पे हैं, संगठन पे है और उनको ये है कि एमएसपी हमको मिलेगी। जो हम अपना धान 1100 से 1200 रुपये बेच रहे हैं, 800 रुपये बेच रहे हैं, वो 2000 रुपये में हमारा बिक जाएगा। तो उसके लिए गांव का हर आदमी तैयार बैठा है कि एमएसपी मिले। तो जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या राकेश टिकैत जी किसानों के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए रामलला? किसानों के तो नहीं हमें, लेकिन हम तो जाते हैं वहाँ। जब अगर वहाँ पे जाते हैं तो जाते हैं। आप जाके वहाँ लोगों को क्या समझाएंगे? नहीं, लोगों को क्या समझाना, लोग तो समझाएंगे भाई राम तो हमारे थे और गांव के लोग राम राम करते थे। जय सिया राम इन्होंने उसका वो चेंज किया है। तो राम तो सबके कण कण में राम बसे हुए हैं। हालांकि आपने साफ कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं कि 2024 में राकेश टिकैत का समर्थन किस पार्टी को? हमारा किसी को समर्थन नहीं रहेगा। अपने काम करो सब। जहाँ पे जिसकी सरकारें हैं वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी का चेहरा बने, वही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, ये है राकेश टिकैत जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साफ तौर पर कहा कि एमएसपी को लेकर 26 जनवरी से फिर से आंदोलन शुरू होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो खुद रघुवंशी हैं, उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है, जिसे जो कतई उचित नहीं है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देखा आपने, फिर भी आपको बताते हैं कि भगवान राम पर क्या बोले हैं राकेश टिकैत। वो कहते हैं हमारे पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे, भगवान राम रघुवंशी गोत्र के थे और भगवान राम पर हमारा जो अधिकार है वो ज्यादा है। ये कह रहे हैं राकेश टिकैत कि भगवान राम पर हमारा अधिकार ज्यादा है। राम किसी एक व्यक्ति या सियासी पार्टी के नहीं है। भगवान राम पूरे मानव समाज के भगवान हैं और भगवान राम पर सबका बराबर का अधिकार है। भाजपा ने भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण किया, ये उनका आरोप है। जी, भाजपा राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेना चाह रही है, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। भाजपा मंदिर के बहाने वोट बटोरने की कोशिश करेगी। सियासी तौर पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल सही नहीं, ये भी उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। केसीआर की रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी, तेलंगाना के खम्मम में है केसीआर की रैली और खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत भी होगी। केसीआर की रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता और विपक्षी जो दलों के गवर्नेंस वाले राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं उसके मुख्यमंत्री भी शामिल हों। ये देखिए आप, बड़े बड़े कटआउट्स, विशालकाय कटआउट्स इस रैली के लिए। और अब भारत राष्ट्र समिति नाम है केसीआर के दल का। पिछले दिनों उन्होंने नया नाम रखा अपने दल का, अखिल भारतीय रीच चाहते हैं केसीआर अपने दल का। महत्वाकांक्षा है उनकी अखिल भारतीय और इसीलिए उन्होंने नामकरण किया अपने दल का भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस। टीआरएस से बीआरएस हो गई। उसके नए दफ्तर के उद्घाटन के अवसर पर भी पहुंचे थे अखिलेश यादव और अब इस रैली में भी अखिलेश यादव पहुंचे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं। तो उत्तर भारत के ये दो बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आप भगवंत मान को देख लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री। सबको मोमेंटोस दिए जा रहे हैं यहां पर। और ये बड़ा कार्यक्रम तेलंगाना में खम्मम में भारत राष्ट्र समिति का, तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल। ये देखिए, अखिलेश यादव को भी ये स्मृति चिन्ह दिया गया। जो दूसरे राज्यों के नेता पहुंचे हैं, विपक्ष गवर्न, वो भी वहां पर मंच पर, और उनको भी वहां पर स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मध्य में बैठे हुए हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खम्मम से, और ये तस्वीरें विपक्षी एकता को, विपक्ष की मजबूती को दिखाने का प्रयास केसीआर के नेतृत्व में। 24 के लिए विपक्ष का यह संदेश है, ये रैली, और इसमें मौजूद उपस्थित नेतागण, जिसमें पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बहुत ही साफ देखे जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रोमिनेंट प्रेजेंस वहां पर, ये देखिए आप, भगवंत मान को, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और अखिलेश यादव स्वयं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। बात यह भी थी कि पिनराई विजयन भी वहां पर पहुंचेंगे, और केरल के मुख्यमंत्री। देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसके पहले जो पूजा अर्चना की गई उसकी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें तेलंगाना से आपकी स्क्रीन पर। विपक्षी एकता को दिखाने का प्रयास, एकजुटता को दिखाने का प्रयास, मजबूती को दिखाने का प्रयास, ये संदेश देने का प्रयास कि एक मजबूत और ताकतवर विपक्षी गठबंधन केंद्र सरकार को चुनौती देगा 2024 में। केंद्र की सरकार की, यानी एनडीए को चुनौती देगा, सत्तारूढ़ एनडीए को चुनौती देगा, ऐसा दिखाने का प्रयास इस उपस्थिति के द्वारा, इस एकता के द्वारा जो यहां पर दिखाई जा रही। तेलंगाना प्लान जो अखिलेश का है, आइए उसके बारे में आपको कुछ बातें बता देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। एनडीए को हराने के लिए राजनीतिक बिसात बिछाई गई है। भाजपा का विजय रथ रोकने पर फोकस है इन लोगों का, इन नेतागणों का। और 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की भी तैयारी है, तीसरा मोर्चा बनाने की। सपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना भी अखिलेश यादव का लक्ष्य है, और दक्षिण की जमीन से दिल्ली जीतने की भी रणनीति है। 24 के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाना, ये एक बड़ा उद्देश्य है। भाजपा की सीटों को कम करना, ये एक टारगेट है। और यूपी में बड़ी जीत के साथ दिल्ली में मजबूती दिखाना भी सपा की और अखिलेश यादव की रणनीति है। राजनीति को स्थापित करना, राष्ट्रीय स्तर पर एमवाई समीकरण को मजबूत करना, ये लक्ष्य है अखिलेश यादव के इस तेलंगाना दौरे के और इस रैली में उपस्थित रहने के। एक राष्ट्रीय संदेश भी अखिलेश यादव देना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के वोटर को भी ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी का विकल्प उत्तर प्रदेश में तो वो है ही, लेकिन केंद्र में भी विकल्प बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। तस्वीरें आप देखिए पूजा अर्चना की, खम्मम तेलंगाना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुरोहित वहां पर आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं उनके पूजा पाठ के कार्यक्रम को, और उसमें इन तमाम नेताओं की उपस्थिति को। ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयास इन कार्यक्रमों के जरिए पहले, और ये तेलंगाना में जो हिंदू रीति रिवाज हैं वहां पर ईश्वर की पूजा आराधना के, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसमें इन तमाम नेताओं की उपस्थिति भी आप देख रहे हैं। नरसिम्हा स्वामी मंदिर ये खम्मम का और मशहूर मंदिर, इसमें पहुंचे हैं यहां पर तमाम नेतागण और अखिलेश यादव भी। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, मोर्चाबंदी विपक्ष की, ईश्वरीय अनुकंपा इस कार्यक्रम के जरिए। नरसिंह मंदिर में शीश नवाकर भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार को घेरने की तैयारी, केंद्र सरकार को, विपक्ष की एकता को मजबूती देने की तैयारी,
सुंदर मंदिर ये भव्य, और यहां पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता। अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होने के लिए, इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए तेलंगाना पहुंचे 24 के लिए विपक्ष का संदेश लेकर, और विपक्ष के गठबंधन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसके जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से पहुंचे हैं यहां पर अखिलेश यादव। भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर। और अखिलेश यादव के तेलंगाना दौरे पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विपक्षी दलों को कुर्सी की भूख है, कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं अखिलेश यादव। निवेश के लिए तेलंगाना में यूपी सरकार गई, लेकिन अखिलेश यादव तीसरे फ्रंट की तलाश में है। यूपी की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि योगी सरकार में भाजपा पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर आने वाला, ये कहा है डिप्टी सीएम ने। आर्थिक मोर्चे पर भी हम जल्दी ही नंबर 1 पर आ जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव तीसरे फ्रंट की तलाश में घूम रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ, माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं, और प्रातःकाल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नंबर 1 पर आने वाला है और हम आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐसे टिप्पणी कर रहे थे अखिलेश यादव के इस दौरे पर। आगे बढ़ते हैं। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अपने कार्यकाल के विस्तार की घोषणा के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे जेपी नड्डा और 20 जनवरी को फिर गाजीपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और परसों यानी कि 20 तारीख को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर में भाजपा की राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने का प्रयास होगा उनका। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी वो देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में। वाराणसी वो जा ही रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और इसके अलावा गाजीपुर, जहां की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वहां भी वो जाएंगे। उनके यूपी प्लान के बारे में थोड़ा और आपको विस्तार से बता देते हैं। 19 जनवरी को वाराणसी दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी देखेंगे और फिर 20 जनवरी को वो भाजपा के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे गाजीपुर में, पड़ोसी जिले में, और रैली के बाद जेपी नड्डा फिर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये है उनका यूपी प्लान, और इस यूपी प्लान के जरिए लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर उनका फोकस रहेगा। इधर लखनऊ में 22 जनवरी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक होगी और इसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी समेत प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनका यह मंथन होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो मंथन हुआ है उस पर भी चर्चा होगी कार्य समिति की इस बैठक में, प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब 22 जनवरी को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसको लेकर यूपी के लिहाज से जो मंथन हुआ, उन मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी और उद्देश्य यही कि नीचे के कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिर उन्हें 2024 के लिहाज से किस तरह आगे काम करना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय भी मांगा जा रहा है। बहरहाल आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी अपडेट है, गाजीपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। विमान हादसे में मृत युवकों के परिजनों से मिली हैं जिलाधिकारी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से आपको यह खबर दिखाई थी। खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा ने नेपाल विमान हादसे में मृत 4 परिवारों के परिजनों से जिलाधिकारी के नहीं पहुंचने की खबर को आपको दिखाया था, और इस खबर के दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया और एक दिन पूर्व देर शाम को प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल को सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।